नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। एक्स एक हमारे पास फंक्शन है एक्स टू वाई, ठीक है, एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू जी, और जी एक एन अदर फंक्शन है वाई टू जी। इट मीन्स वाई हमारे पास कॉमन सेट है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन। अब एक बात तो ये कि जो फंक्शन की कंपोजिशन है वो भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं फ्रॉम एक्स टू जी, और ये कैसा फंक्शन होता है, ये एक्स टू जी का फंक्शन होता है, ठीक है, एंड इज़ डिफाइंड एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिखते हैं, या हम जी एफ ऑफ एक्स इस तरह से भी लिखते हैं, जी एफ ऑफ एक्स इस तरह से भी लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। हम इसकी अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम किस तरह से लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 2x + 3 के, और जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वेयर के। एफ ऑफ एक्स क्या था, एक फंक्शन था फ्रॉम एक्स टू वाई, और जी ऑफ एक्स एक एन अदर फंक्शन था फ्रॉम वाई टू जी, ठीक है। अब हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जिस तरह हम एफ ऑफ -1, अगर एफ ऑफ एक्स गिवन होता था तो एफ ऑफ -1 फाइंड करते थे, इसी तरह से अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स गिवन है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जी में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा, जी क्या था, एक्स स्क्वेयर था, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2x + 3 होल स्क्वेयर की, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपोजिशन फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर होगा। सपोज हम यही देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला था ना, अब हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कंपोजिशन इन्वर्स कर देते हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, x को रिप्लेस करना है g ऑफ x के साथ, तो वो बनेगा हाँ, वो बनेगा 2g ऑफ x + 3, ठीक है। x को रिप्लेस किया g ऑफ x के साथ, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x² + 3। अब ये कौन सी कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन जो है ना, ये फ्रॉम जी टू एक्स हो गई है हमारे पास, ठीक है। ये कंपोजिशन जो थी ये एक्स टू जी पे थी और ये ऑपोजिट हो गई है। तो इस तरह से हम इसकी कंपोजिशन और इसको जो है ना एफ ऑफ जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ना कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि एफ ऑफ जी जो है ना वो कभी भी इक्वल नहीं होता जी ऑफ एफ के, ठीक है। एफ ऑफ जी का क्या मतलब है कि सबसे पहले जी अप्लाई होगा देन एफ अप्लाई होगा, ठीक है। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि सबसे पहले एफ अप्लाई होगा देन जी अप्लाई होगा, ठीक है। ये बहुत रेयर चांस होता है कि ये इक्वल हो पाएँ, ठीक है, जबकि ये इक्वल नहीं होते। सेकंड है कि अगर हम फंक्शन की कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स की कंपोजिशन उसी के साथ लें तो उसको हम एफ स्क्वेयर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी अगेन कंपोजिशन एफ के साथ ही लें, मीन्स कि हम ट्रिपल टाइम लें, तो इसको हम एफ क्यूब भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हम एक ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन की इस तरह की ये जो थी डेफिनेशन, ये आप बहुत अच्छी तरह से पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हैं। तो वन फंक्शन मीन्स के एक्स का हर एलिमेंट वाई के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट किया गया हो, ठीक है। मतलब एक्स के 2 एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ रिलेट ना किए गए हों, ठीक है।
तो लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई फंक्शन है एफ। देन द इन्वर्स फंक्शन, तो जो इन्वर्स फंक्शन होगा एफ का उसको डिनोट करते हैं एफ इन्वर्स से, और वो फंक्शन होगा फ्रॉम वाई टू एक्स, ठीक है, वो इसके ऑपोजिट होगा। और इसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, अगर हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है उसको हम वाई लेते हैं, ठीक है। तो जो इन्वर्स फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई, ठीक है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। और ये उसकी डेफिनेशन कब होल्ड करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोमेन और रेंज ऑफ, जब हम इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करते हैं ना, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, जो उसकी डोमेन होती है ना एफ इन्वर्स की, वो एक्चुअल में रेंज होती है एफ की, रेंज ऑफ एफ फंक्शन, ठीक है। और जो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स होती है वो एक्चुअल में होती है डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो डोमेन और रेंज एफ इन्वर्स की जो है वो इस तरह से फाइंड की जाती है। अब हम एक मेथड देखेंगे कि हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, और हमने एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है, जो था x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y था, कब, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल हो वाई के, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लिखते हैं, 2x + 1 इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमने इसको अब y के फंक्शन में चेंज करना है। पहले ये हमारे पास x के फंक्शन में, अब इसको y के फंक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1 एंड x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1/2, ठीक है। हमारे पास एक तरफ x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है y एफ इन्वर्स ऑफ y, ठीक है, और दूसरी तरफ x की वैल्यू है y माइनस 1/2, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा एफ इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1/2, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आंसर बन रहा है इन्वर्स ऑफ y का, एफ इन्वर्स ऑफ y का, जबकि हमने फाइंड करना है एफ इन्वर्स ऑफ x का, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे y बाय x, ठीक है, y को हम x से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1/2। तो ये हमारे पास जो है इस फंक्शन का इन्वर्स आ गया, ठीक है। और हर फंक्शन के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास यही मेथड फॉलो होगा। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट है, एफ इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू x। तो इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो वो बनेगा, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ इन्वर्स ऑफ x, तो ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ x माइनस 1/2, ठीक है। और ये हमारे पास जब हम फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू में पुट करेंगे तो बनेगा 2 × x माइनस 1/2 प्लस 1, 2 इस 2 से कैंसिल, और ये बन गया x माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू x, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं एफ इन्वर्स एफ ऑफ x को, और ये हमारे पास बनेगा एफ इन्वर्स 2x + 1। तो x को हम रिप्लेस करेंगे 2x + 1 के साथ, तो हमारे पास बनेगा 2x + 1 - 1/2,
तो ये इससे कैंसिल और ये बन गया 2x/2, 2 से कैंसिल और इक्वल आ गया x के। तो दोनों का रिजल्ट हमारे पास x के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड दैट f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x, और इन दोनों का आंसर किसके इक्वल बनता है, x के। यानी कि ये भी करेंगे तो आंसर x आएगा, ये भी करेंगे तो आंसर x आएगा। आई होप आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन वगैरह सारा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसको फॉलो करेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, एग्जांपल्स को फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।